आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी बर्गर सैंडविच की रेसिपी, वो भी बिना ब्रेड के। जी हाँ, बिना ब्रेड के। सैंडविच तो आपने बहुत खाए होंगे ब्रेड वाले, पर आज हम बिना ब्रेड के सैंडविच बनाने वाले हैं। वो भी 10 से 15 मिनट में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और इतने टेस्टी कि आप ब्रेड खाना ही भूल जाएंगे। इसी तरह से सैंडविच बनाकर तैयार करेंगे और ख़ास करके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाले हैं सैंडविच। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं बर्गर सैंडविच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सैंडविच बनाने की सारी तैयारी मैंने पहले से ही करके रख ली है। 2 कप सूजी ली है, 1/4 कप दही है और वेजिटेबल्स को बारीक चॉप करके मैंने यहाँ रख लिया है। 1 प्याज, 1 गाजर और थोड़े से स्वीट कॉर्न लिए हैं 2 या 3 चम्मच के करीब। 1 शिमला मिर्च ली थी, 1 टमाटर लिया है और थोड़ा सा धनिया। सभी को मैंने बारीक चॉप करके रखा है। सूजी को मैंने छान कर रख लिया था पहले ही बाउल में। और कुछ स्लाइस यहाँ पर मैंने चीज़ के लिए हैं। चीज़ बच्चों को बहुत पसंद आता है बर्गर के अंदर और ये ऑप्शनल है, आप बिना चीज़ के भी बर्गर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम सूजी और दही को जो है एक बाउल में भिगो कर रख लेते हैं। सोक करना है हमने पहले 5 मिनट के लिए सूजी को, जिससे कि सूजी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ा बाउल। सारे मिक्सचर को हमने इस बाउल में ही तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 कप सूजी, पहले से ही छान के रखी हुई है मैंने सूजी। और सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। और दही लिया है मैंने 1/4 कप और दही जो एकदम फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डाल रहे हैं हम इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच यहाँ पर मैंने डाला है पिज़्ज़ा सीजनिंग, पिज़्ज़ा मसाला जिसको कहते हैं। और आधा चम्मच डाला है मैंने काली मिर्च का पाउडर। नमक डाल दिया है यहाँ पर 1 छोटा चम्मच। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। पहले हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सूजी और दही में। उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पहले दही के साथ मिक्स कर लेना है सूजी और मसालों को अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ में सूजी को हमने पहले इसलिए सोक किया है कि मसालों का फ्लेवर जो है वो अच्छे से सूजी में आ जाए। और इसको हमने अच्छे से मिक्स करके आधा कप पानी डालकर 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। उसके बाद में हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स डालेंगे। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। 5 मिनट रेस्ट देने के बाद में अभी हम देख लेते हैं एक बार। सूजी आप देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और मसालों का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से सूजी के अंदर आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे चॉप की हुई वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने बारीक चॉप किया हुआ 1 प्याज लिया है। वेजिटेबल्स को जो है आपको बिल्कुल बारीक चॉप करना है। और यहाँ पर लिया है मैंने 1 चॉप किया हुआ टमाटर, 1 चॉप की हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप अपनी पसंद से कोई भी कलर की ले सकते हैं, रेड ग्रीन जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पर स्वीट कॉर्न लिए हैं मैंने, फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है, इनको डाला है मैंने। 2 से 3 चम्मच स्वीट कॉर्न है और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। इससे हमारे जो बर्गर हैं वो और भी अच्छे दिखेंगे और खाने में टेस्ट तो आएगा ही। अभी सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है सूजी के साथ में अच्छे से। और इसको इस तरह से मिक्स करते हुए हमने तैयार करना है इसका बैटर। तो ये देखिए बहुत बढ़िया से सूजी के साथ मिक्स हो गई हैं सारी वेजिटेबल्स। और भी इसी तरह की हेल्दी हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, वो भी आपको बहुत पसंद आएंगी। मैंने बहुत सारी इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ आपके लिए मेरे चैनल पर दी हुई हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप मिक्सचर जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। सूजी के साथ में सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा बर्गर को कलर देने के लिए और स्वाद देने के लिए मैंने डाला है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का और आधा चम्मच डाला मैंने गरम मसाला। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। और उसके बाद में हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको 10 मिनट का हमने देना है रेस्ट। उसके बाद में हमने बर्गर बनाने जो है वो स्टार्ट करने हैं। अब 10 मिनट के लिए मैं इसको ढक कर रख दूँगी, जिससे कि वेजिटेबल्स जो है अपना पानी रिलीज़ करेंगी। तो इससे हमें बैटर की जो थिकनेस है वो पता चल जाएगी, क्योंकि बैटर को हमने ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। बैटर हमें थोड़ा थिक चाहिए बर्गर बनाने के लिए। तो इसको 10 मिनट रेस्ट छोड़ने के बाद में एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ढक के रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है पानी किस तरह से वेजिटेबल्स ने रिलीज़ किया है। तो सूजी जो है वो यहाँ पे ज़्यादा पतली नहीं हुई है, क्योंकि मैंने पहले ही कम पानी डाला था। तो उसी हिसाब से ही आप भी पानी डालिएगा, क्योंकि हमें पतला बैटर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारे बर्गर जो है वो बहुत ही फ्लफ़ी बने, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 1 पैक फूड सॉल्ट।
और फूड सॉल्ट को एक्टिवेट करने के लिए उसके ऊपर डाल दिया है 2 चम्मच के करीब पानी और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फूड सॉल्ट डालने के बाद में मिक्सचर को ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे रख दिया मैंने पैन पे मैंने लगाया है थोड़ा सा ऑयल ब्रश के साथ में। आप चाहें तो चम्मच से भी लगा सकते हैं। ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है हमें ये सूजी बर्गर बनाने के लिए। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बैटर जो है यहाँ पर डालेंगे। 2 टेबलस्पून बैटर जो है डालकर मैंने इस तरह से इसको शेप दे दी है बर्गर की। जितना बड़ा बर्गर होता है उस तरह की शेप जो है आपको दे देनी है, इसको राउंड शेप दे देनी है इस तरह से। और उसके बीच में मैंने रख दिया है चीज़ का स्लाइस कट करके। चीज़ आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा ही चीज़ डाला है, ज़्यादा चीज़ नहीं मैं डाल रही हूँ। और उसके ऊपर दोबारा से हमने जो है वो बैटर डालना है 2 चम्मच के करीब। और ये देखिए हमारा एक बर्गर जो है वो तैयार हो गया है। हल्का सा कुछ ड्रॉप्स जो है इस पे ऑयल डालेंगे हम। बिल्कुल हेल्दी बर्गर ये बनने वाले हैं। देखिए हमने ऑयल भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। और इसको हमने ढक के पकाना है एक तरफ। 2 से 3 मिनट लगते हैं एक साइड पकने में। गैस जो है स्लो रखनी है और इस तरह से कवर कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड में। और इसको 2 से 3 मिनट के बाद में आप देखेंगे कि नीचे वाला जो साइड है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। आप देख सकते हैं कि बर्गर कितने अच्छे से मूव हो रहा है। तो अब मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ और दूसरी साइड भी हमने इतना ही इसको समय दे के ढक के पकाना है। हल्का सा ऑयल फिर से मैंने लगा दिया है बैक साइड में और अब इसको दोबारा से ढक देते हैं। और ये लीजिए हमारा 2 से 3 मिनट में हमारा बढ़िया सा बर्गर जो है बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इस साइड भी कितने बढ़िया से इसको कुक कर लिया है और हमारा एक बर्गर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। 3 से 4 मिनट लगते हैं एक बर्गर को सीखने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गैस स्लो रखिएगा, बहुत ही बढ़िया आपके बर्गर बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत झटपट से बनने वाला ब्रेकफास्ट है ये और बहुत ही हेल्दी है, बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। आप चाहें तो इसको स्कूल टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हैं। तो ये लीजिए दूसरा बर्गर भी मैंने इसी तरह से पैन पे डाल दिया है। बर्गर की शेप में ही आपको बैटर जो है वो डालना है और चीज़ रखते जाना है इसमें और ऊपर से दोबारा से बैटर डालकर बर्गर की शेप दे देनी है और ढक कर इसे 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पकाएं, फिर 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पकाएं और आपका बर्गर जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह मैं सारे बर्गर जो है बनाकर तैयार कर लूँगी फटाफट से। तो ये दूसरा बर्गर भी देखिए बहुत बढ़िया से रेडी हो गया है। तो इसी तरह बाकी के बर्गर भी बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए बर्गर्स मेरे तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल लग रहे हैं ना ब्रेड वाले बर्गर की तरह ही और बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत हेल्दी बर्गर हैं ये। बन के भी बहुत जल्दी तैयार होते हैं। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि इसको सर्व कैसे करना है। तो इस तरह से हम एक बर्गर लेंगे पूरा और उसको बीचों बीच से नाइफ से कट कर देंगे 2 पीसेस में। और अगर आप चाहें तो इसको वैसे ही खाया जा सकता है, मगर यहाँ पर मैंने आपको दिखाना है कि इसके अंदर चीज़ जो हमने रखी थी वो कितने अच्छे से मेल्ट हुई है और बिल्कुल मार्केट वाला लुक जो है बर्गर में आ रहा है। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स कितने अच्छे से दिख रही हैं और चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है। चीज़ आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है। और बहुत ही बढ़िया देखिए यहाँ पर लग रहा है देखने में। अब इसको जल्दी से सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग भी कर दिया। मैंने इसको सर्व किया है टमाटो केचप के साथ में और ग्रीन चटनी के साथ में। नॉर्मल ग्रीन चटनी जो हम घर में बनाते हैं वो ही बनाई है और आप अपनी पसंद से कोई भी डिपिंग जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब एक पीस जो है आप सभी की तरफ से मैं इसको टेस्ट करके भी देख लेती हूँ। अब मेरे से तो रुका नहीं जा रहा है, बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। तो आप सभी की तरफ से मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत टेस्टी बने। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपीज़ आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।